नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग लोक वित्त के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बजट का ढांचा अर्थात बजट में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के खातों जैसे समेकित खाता, सार्वजनिक खाता एवं आकस्मिक कोष या आकस्मिक खाता के बारे में अध्ययन करेंगे। ये खाते क्या हैं, इन खातों में किन प्रकार की जमाओं को रखा जाता है तथा इनसे धन कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो खाता है बजट का खाता, समेकित खाता या समेकित कोष, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। यह वह खाता है जिसमें भारत सरकार की संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित की जाती हैं। सरकार द्वारा निर्गत ट्रेजरी बिल्स, ऋण आदि से संबंधित सरकार का राजस्व इसी खाते में रखा जाता है और बिना संसद की स्वीकृति के या कह सकते हैं बिना विनियोग विधेयक के पारित हुए इस या समेकित कोष से धन नहीं निकाला जा सकता है। तो समेकित कोष वह कोष है जिसमें भारत सरकार की संपूर्ण राजस्व प्राप्तियों को रखा जाता है और बिना संसद की स्वीकृति के या विनियोग विधेयक पारित हुए समेकित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा खाता कौन सा है? सार्वजनिक खाता, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 2 के तहत किया गया है। क्या है समेकित या सार्वजनिक खाता? तो सार्वजनिक खाता ऐसी प्राप्तियां जो वास्तव में सरकार की नहीं होती हैं, बल्कि सरकार दूसरों के लिए अपने पास इसे रखती है, इन्हें बाद में लौटा देती है। इसे निकालने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। बिना संसद की स्वीकृति के ही सार्वजनिक खाता से धन निकाला जा सकता है। अब सार्वजनिक खाता में कौन कौन सी निधियों को रखा जाता है उसको जान लेते हैं। तो सार्वजनिक खाता में राष्ट्रीय अल्प बचत योजना की जितनी जमाएं होती हैं सब रखी जाती हैं। संचित कोष में जितनी जमाएं होती हैं वह सार्वजनिक खाता के अंतर्गत रखी जाती हैं। प्रोविडेंट फंड तथा अन्य खातों की जमाओं को सार्वजनिक खाता के अंतर्गत रखा जाता है और जमा तथा अग्रिम को भी सार्वजनिक खाता के अंतर्गत रखा जाता है। सार्वजनिक खाता के अंतर्गत रखी गई राशि निकालने के लिए संसद के स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समेकित खाता के अंतर्गत जो धनराशि रखी जाती है उसे निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित होने की ज़रूरत होती है। अगला खाता कौन सा है? आकस्मिक कोष। आकस्मिक कोष जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत किया गया है। आकस्मिक कोष से तात्पर्य ऐसा कोष से है जिसमें आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन रखा जाता है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे भूकंप से निपटने के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए या कोई दैवीय या प्राकृतिक महामारी से निपटने के लिए, आग लगने की समस्या से निपटने के लिए, इस प्रकार की आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए जो धन रखा जाता है उस कोष में उसे आकस्मिक कोष कहा जाता है। इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में जिक्र किया गया है। आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए जो राशि केंद्र सरकार के संबंध में रखी जाती है वह राष्ट्रपति के पास रखी जाती है और जो राज्य सरकार के संबंध में रखी जाती है वह राज्यपाल के पास रखी जाती है। ऐसे व्ययों को निकालने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। बिना संसद की स्वीकृति की आवश्यकता के धन आकस्मिक कोष से निकाल लिया जाता है और बाद में क्या होता है, इसे संचित फंड से निकाल कर पूरा कर दिया जाता है। जो धन निकाला जाता है बाद में संचित फंड से निकाल कर पुनः आकस्मिक कोष में धन डाल दिया जाता है। और वर्तमान में आकस्मिक कोष की स्वीकृत राशि 500 करोड़ रुपए निर्धारित है, जो केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति के पास होता है और राज्य के संबंध में राज्यपाल के पास संरक्षित होता है। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हम लोगों ने समेकित खाता, सार्वजनिक खाता और आकस्मिक खाता, इन तीनों के बारे में अध्ययन किया। समेकित खाता में धन कौन कौन सा रखा जाता है,
निकालने के क्या तरीके हैं, इसी प्रकार से सार्वजनिक खाता में कौन कौन सा धन होता है, निकालने के क्या तरीके हैं, और आकस्मिक खाता में कौन कौन सा धन होता है और इसके निकालने के क्या तरीके हैं, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना।